आहट का नतीजा है कि महिलाओं को 1,21,00,000 महिलाओं को, आपको भी वो मिले हैं क्या 10,000 रुपए? प्रियंका, वैसे आप भी आ गई उस श्रेणी में, जीविका दीदी के लिए 10,000 रुपए आपको भी दिए, उसकी खिसियाहट अब आप कह रहे हैं कि अरे हम हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। काट लकीर, बड़ी लकीर खींचने की कोशिश है क्या? नमस्कार दोस्तों, आज के डिबेट में जैसे कि आप लोगों को पता है, तेजस्वी यादव ने ये वादा किया है कि हर परिवार को एक नौकरी मिलेगा। क्या ये संभव है? जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिहार में जितना जनसंख्या है, जितना घर है, उसके हिसाब से जो नौकरी का वादा किया है वो बहुत ही ज़्यादा है। क्या ये देना संभव है? और इसी विषय में जब एंकर ने आरजेडी प्रवक्ता को पूछा तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। और इसी विषय के ऊपर जब सवाल किया गया, आरजेडी प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं है, बस गोल गोल घुमाते गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कांच की हांडी फिर चढ़ा रहे हैं तेजस्वी यादव। प्रियंका भारती 2020 में चुनाव से पहले रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया था, अभी तो भूल गए थे, वो सर सर करते घूम रहे थे, SIR पर सरफटव्वल हो रही थी, अब सीधे ही हर परिवार में एक सरकारी नौकरी का वादा लेकर आ गए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। संदीप जी, जिसको आप काट की हांडी बोल रहे हैं ना, कुछ इसी तरह की शब्दावली तब भी इस्तेमाल की गई थी जब 2020 के चुनावों में हम गए थे 10 लाख सरकारी नौकरी के मुद्दे पर, और जब 17 महीने का समय मिला हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी भी। और ये तो बहुत खूबसूरत बात है और बहुत अच्छा भी है कि घुसपैठिया जो लोग कर रहे थे आज वो भी नौकरी पर आए हैं। यही तो है तेजस्वी यादव कि खींच करके हम मुद्दों की राजनीति पर लेकर के आते हैं। कहाँ आए हैं? आपने जीतन राम मांझी का ट्वीट नहीं पढ़ा क्या? प्रियंका, जीतन राम मांझी का ट्वीट नहीं पढ़ा? वो ट्वीट जरा पता नहीं, एक बार PCR चलाइए। लालू परिवार की सत्ता के प्रति बौखलाहट देखकर ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहेंगे कि यदि बिहार में राजद सरकार बनी तो हर परिवार के एक सदस्य को चांद और मंगल ग्रह पर 4 कट्ठे का एक फार्म हाउस दिया जाएगा। बेटा ललटेनवा, गधा चाहे कितनी कोशिश कर ले, ओकर सिर पर सींग नहीं निकल सकता, बुझे? गजब बेइज्जती है। संदीप जी, इनको 2-4 सीट हम एक्स्ट्रा दे देंगे तो ये हमारे लिए गौरव गाथाएं गाने लगेंगे, तो इनको लोड नहीं लेते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि बार बार अब पढ़ाई और शिक्षा पर आ रहे थे, मुझे लगता है कि ये जो मेरिटोक्रेसी कथित है ये बहुत खतरनाक है देश के लिए, और इस कितना खतरनाक है इसको बाबा साहब ने खुद समझा, क्योंकि दलित और पिछड़ों को तो शिक्षा में कहीं जगह मिली नहीं, तो फिर आप उनको चुनाव लड़ने ही नहीं देंगे जो ये बातें करते घूम रहे हैं। और खुद जिनको आपने बुलाया है प्रशांत किशोर जी की पार्टी से, वो तो खुद 12th पास है, और प्रशांत जी की डिग्री का तो किसी को पता ही नहीं है, कहीं भी पूछा जाता है तो खुद नहीं बताते हैं। तो बात डिग्री की नहीं है, बात आज नौकरी की है, रोजगार की है, और खास तौर पर सरकारी रोजगार। आप पूछते हैं कैसे आएंगे जब 10 लाख वो तो मैं पूछूंगा, एक मिनट एक एक करके। ना, ये धारा प्रवाह में प्रियंका, धारा प्रवाह बोलने में आंकड़ों की हकीकत सही सामने नहीं आएगी। अब हाँ या ना में बता दीजिएगा। 2,76,00,000 परिवार हैं बिहार में, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं। उसमें 16 लाख के करीब 16.5 लाख सरकारी नौकरियां हैं, ठीक? 16,27,000। बिल्कुल। अब कितनी भरी हैं कितनी नहीं, अभी उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। मैं पकड़ लेता हूं आंकड़ा 2,50,00,000। 2,50,00,000 परिवारों में हर परिवार में एक को सरकारी नौकरी देंगे। आप कहेंगे कि बहुत सी लगी हुई है, वो मैंने इसलिए हटा दी। बिल्कुल। 30,000 रुपए तनख्वाह तो होगी ना औसत? अब मैं बताऊं कैसे देंगे? अच्छा बताइए, चलिए। आप आंकड़ा तो समझ गई ना, 9 लाख करोड़ का इंतजाम करना होगा हर साल 20 महीने के अंदर। आंकड़े पर ही हम बात कर रहे हैं। हाँ। आंकड़े पर ही हम बात कर रहे हैं। हमको खाता में नहीं डायरेक्ट डालना है ना, हमको एक स्थायी नौकरी देनी है, इसीलिए हम एकदम सोच समझ कर बोले हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बिहार में हम पूरी तरह से सेटअप कर सकते हैं, चाहे हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची, चाहे फिशरी की बात हो या फिर मखाने की खेती या फिर भुट्टा, जिसको आप लोग कॉर्न भी कहते हैं, सुपर फूड हमारा जो मखाना है, हम हर तरह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज तैयार कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा सकते हैं, और उसको सरकार अपने बजट से लगाए, अपने पैसे से लगाए, और हम लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी का मतलब क्या होता है? पैसा हम एमएनसीज के साथ कोऑपरेट करेंगे, जो हमको आईटी हब्स नहीं दिए जाते हैं, आईटी पार्क्स नहीं दिए जाते हैं। कितनी एमएनसीज ने प्रियंका, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। वो मैं, आप मुझे ऐसा मत लगाइए कि दिल्ली की चकाचौंध में ही बैठा हूं, मैं भी गांव से ही निकला हुआ आदमी हूं। ये एमएनसीज की जो बात होती है, कितनी एमएनसीज के दफ्तर हैं बिहार में, उनके ऑफिसेज हैं, और वो विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा शब्द काला सूट गुलाबी अखबार वाले बड़ा बताते हैं। 1,656 करोड़ 1,656 करोड़ पिछले 6 साल में आए हैं। बहुत भारी भरकम रकम है। ये आपने बाहर की बात की,
मैं इंडिया की अगर ही बात कर लूं, 17 महीने का जब हमारा कार्यकाल था, हमने एमओयू साइन किए 50,000 करोड़ के थे। एमओयू 50 लाख के कर लीजिए, उसका क्या मतलब? वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ना सुनिए ना, 38,000 मैंने बता तो रही हूं आपको, आप सुनिए तो 38,000 करोड़ हमने रिटेन भी किया बिहार में, सबसे बड़ा पहली बार। और जब आप बात करते हैं ना संदीप जी नौकरी पेशे रोजगार की, मुझे बार बार दुख होता है। आप कहते हैं कि नहीं है बिहार में, नहीं है तो क्यों नहीं है? कितने सालों से नहीं है? 11 साल आप रहे, 20 साल साथ में रहे, क्यों नहीं है? मोदी जी जाते हैं गुजरात में 34,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर के आए, बिहार आते हैं, हमारी जेब खाली होती है, 100 करोड़ पे जाता है। और हाँ, इसको हम रोकेंगे संदीप जी, अगले बार से प्रधानमंत्री 62,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की, अभी एक पैसा उन पे खर्चा नहीं करेंगे। 62,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की बिहार में। संदीप जी, पता है ये कैसा लगता है कि कहते हैं ना कि पहले तो एक तो बजट हमको देखना होगा, दूसरा घोषणा तो बहुत सारा हुआ था, 58,000 करोड़ का भी घोषणा हुआ था, बोला कि बहुत कुछ बिहार को मिल गया। एक पोल खोल रहे हैं, 24,000 करोड़ का बोला गया था, पीरपैती में पावर प्लांट लगाया गया था, इसी सरकार ने बोला था। वो पीरपैती पावर प्लांट किनको मिल गया? अडानी जी को मिल गया। जब वो बजट का हिस्सा था तो वो उनको कैसे प्रोजेक्ट मिल सकता है? अगर वो सरकार का इन्वेस्टमेंट था, हमारे बजट का हिस्सा था, वहां कैसे गया? 11,000 करोड़ का आंकड़ा फिर हम आपको गिना रहे हैं। कहा गया कि फ्लड को रोकने के लिए इसको हम इन्वेस्ट करेंगे। कहां फ्लड रुका है संदीप जी? आप तो बिहार गए थे ना, देखे होंगे बिहार की स्थिति क्या है। 73% इलाका बाढ़ में आज भी डूबा हुआ है। ये दरअसल आपकी खिसियाहट का नतीजा है कि महिलाओं को 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को, आपको भी वो मिले हैं क्या 10,000 रुपए? प्यारी समझ गई। प्रियंका, वैसे आप भी आ गई उस श्रेणी में, जीविका दीदी के लिए 10,000 रुपए आपको भी दिए, उसकी खिसियाहट अब आप कह रहे हैं कि अरे हम हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। काट लकीर, बड़ी लकीर खींचने की कोशिश है क्या? नहीं संदीप जी, कल ही रिपोर्ट आई है बिहार में 1 करोड़ 9 लाख महिलाएं माइक्रो फाइनेंसिंग जो कंपनीज हैं उनके कर्ज के तले डूबी हुई हैं। किन्हीं की बच्चियों को अगवा कर ले रही है ये कंपनी, ये कह के पहले पैसा चुकाओ, जो 10,000 मिला है उसमें से पैसा चुकाओ और बाकी चुकाओ। 20 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। ये बिहार की महिलाओं की स्थिति है। तो आप जो ये कह रहे हैं 10,000, क्या कर लेंगे 10,000 में? कौन सा रोजगार लगता है हमको? कोई बता दें। अभी रोड मैप दिखाए 10,000 में क्या क्या मिल जाता है? एक ठेला तक नहीं आप खरीद पाएंगे, रोजगार लगाना दूर की बात है। तो महिलाओं को अपनी और बुरी तरह फंसा दिया है। हम स्थायी की बात कर, अस्थायी से क्या होता है संदीप जी? परिवार बदल जाएगा। मैं महिलाओं के बीच गई, मैं बिहार से होकर के भी तुरंत आई हूं। महिलाएं कह रही है 10,000 का हमको एक नौकरी हमारा बेटवा को दे देती तो हमको बढ़िया होता, उससे हमारा घर परिवार चल जाता। ये सच्चाई है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आज का डिबेट कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि ये जो नौकरी का वादा किया जा रहा है क्या सच में ये पूरा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है कि हमारे देश में इतना नौकरी है कि दिया जा